वेलकम टू पावनी स्टडी पॉइंट। तो आज रीजनिंग की सीरीज़ में डे 3 में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कंटिन्यू है काउंटिंग फिगर्स का। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया कैसे हम नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स को ईजिली ऑब्टेन कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड, चाहे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स को भी ऑब्टेन कर सकते हैं उतनी ही आसानी से। तो आइए देखते हैं। सपोज़ एक रेक्टेंगल ले लेते हैं ऐसे, और इस फिगर में मैं सब डिवाइड कर दे रही हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि इस फिगर में अगर आपको निकालने हो कि कितने नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स आपको दिख रहे हैं, तो एक आपको ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये, चार तो आपके ये हो गए, और एक आप कहोगे कि ये बड़ा वाला है। तो पांच तो आपको सामने से दिख रहे हैं, पर क्या सिर्फ 5 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इसके अंदर है? नो, ध्यान से देखो आप। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, अगर आप यहाँ से इस लाइन को हटा दो और इस लाइन को हटा दो तो आपको 2 रेक्टेंगल्स और दिख रहे होंगे, एक आपका ये ग्रीन वाली लाइन और एक आपका ये। तो हमने 2 क्या किए और ऐड कर दिए। अच्छा, अब वापस से वही फिगर जो बनी हुई थी उसी फिगर को वैसे ही बना दो, ठीक है। अब देखो, अब क्या करें कि और कोई रेक्टेंगल आपको दिख रहा है कहीं? जी हाँ, अगर आप इस लाइन को रब कर दो और इसको, तो देखो आपको यहाँ से भी 2 रेक्टेंगल दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये। तो 2 आपने और लिख दिया, तो 5 + 2 7, 7 + 2 9। मतलब ये जो आपकी फिगर है ना, इस फिगर के अंदर 9 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं, ठीक। ये तो आपका सिंपल सी फिगर थी, तो आपने सिंपल मेथड से ऑब्टेन कर लिया। मगर यहीं पे अगर आपकी फिगर कॉम्प्लिकेटेड है और वहाँ आपसे नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल पूछा जाएगा, तो क्या आप इस सिमिलर मेथड से निकाल पाओगे? तो आपका सारा टाइम इसी को निकालने में निकल जाएगा। इसीलिए इस ट्रिक को समझ के आप अपना टाइम बचा सकते हैं, और एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट, एक बार ट्रिक समझ में आ गई, तो आप आसानी से नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो। तो आओ देखो कैसे हम इसको करेंगे। तो सपोज़ एक रेक्टेंगल मैंने बना लिया, सेम फिगर ले रही हूँ ये, ठीक है। जो काम हमने नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स में किया था निकालने के लिए कि नंबरिंग करना, तो नंबरिंग अगर आप एक बार समझ गए तो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। एक बार नंबरिंग करना, कैसे नंबरिंग करनी है, तो 1 2 1 2, ठीक है। अब वहाँ तो हम क्या करते थे, एडिशन, जो भी 1 2 करके स्क्वायरिंग करते थे, जैसे ट्रायंगल में दूसरा काम करते थे। बट यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, 1 + 2 की वैल्यू लिख देंगे 3, और इधर से भी देखो 1 + 2 की वैल्यू लिख देंगे 3। अब ये जो 3 इधर आया, ये जो 3 इधर आया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, और मल्टीप्लाई कराने पे आंसर कितना आ रहा है? 9। इसका मतलब हमारा आंसर निकल आया। क्या ये डिफ़िकल्ट था? तो आई होप आपको नंबरिंग के मेथड से समझ में आया हो कैसे नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स हम निकालते हैं। ये तो अभी बहुत सिंपल सी फिगर थी, अभी हम थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड देखेंगे, तब हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप सपोज़ करो हमने ले लिया, ठीक है, हमने एक और रेक्टेंगल लिया, इसमें हमने कॉलम्स बनाए। तो कॉलम्स मैंने 4 बनाए और रोज़ भी 4 बनाई। मेरे रो भी 4 है और कॉलम भी 4 है इस फिगर का, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमसे पूछा जाए कि हमको नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स निकालने हैं, तो सिंपल मेथड से निकालना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हमने जो सीखा है कि हम नंबरिंग कर देंगे, तो हमने नंबरिंग कर दी। अब हम क्या करते थे, इनका एडिशन, तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है? 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10 होता है। हमने 10 लिख दिया। इधर देखो, इधर भी करोगे तो भी 10 आएगा। अब क्या करेंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और कितना आएगा? 100। इसका मतलब इस फिगर के अंदर कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है? 100 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इस फिगर के अंदर हैं, और बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आई है वैल्यू। तो कितना आसानी से आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को। और देखो एक क्वेश्चन, अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे रोज और कॉलम इक्वल ना हो, जैसे रोज हमने 4 लिए और कॉलम्स हमने 5 ले लिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
पैटर्न सेम चलेगा, आपको नंबरिंग करनी है सिंपल 1 2 3 4 5, और इधर करोगे तो 1 2 3 4। जब आप इसको ऐड करोगे तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, करेक्ट। और जब इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, तो 10 आएगा। तो बस 15 × 10 कितना होता है, 150। यानी इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने निकल के आ रहे हैं, 150। ठीक, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया हो कैसे हम कितनी आसानी से नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को निकाल सकते हैं। अब देखो ये फिगर्स दी भी हुई हैं आपको आगे, जैसे यहाँ पे ये जो फिगर दे रखी है ये आपने शायद अभी निकाली भी ऐसी ही सेम, R = 4 और C = 4, यानी रो और कॉलम 4 थे उसमें, और यहाँ 3 दे रखे हैं, ये और ये। तो अच्छा, अब इसमें क्या करोगे, कुछ नहीं, सिंपल आप नंबरिंग कर दो। कर दिया, इधर कितनी आ रही है नंबरिंग, 6, इधर कितनी आ रही है 6, 6 में 6 को मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा 36। तो 36 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इस फिगर के अंदर हैं। ठीक, अब देखो ये फिगर, इसमें क्या नंबरिंग अगर आप करते हो तो 1 2 3 4 5, ये तो सेम जो मैंने अभी पहले बताई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 किया तो कितना आ रहा था, 15 आ रहा था, और इधर वालों को ऐड किया तो कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। फिर क्या किया कि जो आ रहे थे उनको आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, तो कितना आएगा 150। यही आपने अभी पहले किया भी, ये देखो 150 आ रहा था, वही सेम क्वेश्चन यहाँ था। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कैसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमने इन फिगर में ऑब्टेन किए। अब देखते हैं कुछ और फिगर्स। देखो ये, अब इस फिगर को ध्यान से समझना, ये तो आपको ऐसे दे रखी है, अगर आप इसको सिंपल मेथड से निकालने की कोशिश करो तो आप यही तो कहोगे कि एक रेक्टेंगल ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, तो 3 ये हो गए। फिर क्या कहोगे, एक ये 2 वाला होगा, एक इधर से 2 वाला होगा, 5 हो गए। फिर 3 वाले होंगे, 6 हो गए। तो 6 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमारे निकल के आए, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस के साथ। अगर ट्रिक से समझना हो तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबरिंग करनी है, 1 2 3, ऐड देम, 1 + 2 3, 3 + 3 6, यू विल गेट 6 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इस फिगर के अंदर हैं। अब वही फिगर को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया, तो कुछ नहीं, एक्सटेंडिंग नंबरिंग कर दो, तो नंबरिंग यहाँ तक हो गई। अब 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। इसका मतलब क्लियर हमें पता चल गया कि इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, 21। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि कैसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को हमें ऑब्टेन करना है। अच्छा, अब देखो थोड़ी और एडवांस फिगर जो ये है आपकी, इस फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हम कैसे निकालेंगे, तो ये थोड़ा ध्यान से समझना, करना इसमें भी नंबरिंग का ही खेल है, 1 2 3 4। ठीक, अच्छा, ये तो आपकी थी कि मतलब जैसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों में दे रखी है आपको। तो अब देखो इधर से नंबरिंग हमने ऐसे कर दी। ठीक, अब हमको ध्यान क्या रखना है, अब हम क्या कहेंगे, इसके हिसाब से जो सीखी हमने ट्रिक, उसके हिसाब से तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो हम कह देंगे यहाँ तो आ रहा है 10। फिर हम इधर देखेंगे तो 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, इधर भी 10 आ रहा है, तो हम कह देंगे कि 10 और 10 आ रहे हैं, तो 10 + 10 कर दो, 20 आ रहा है। तो क्या 20 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इस फिगर के अंदर है, नहीं, 20 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट हमको ऐसी फिगर्स में ध्यान रखना है कि अगर कोई फिगर आपको ऐसी दे रखी है जहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स मिल के एक जॉइंट फॉर्म कर रहे हैं, ये जॉइंट बन रहा है ना, देखो दोनों जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना मेरा कॉन्सेप्ट, कि ये अगर दोनों जुड़े हुए आपको मिले तो आप वहाँ माइनस करोगे। कैसे माइनस करोगे, देखो हमने यहाँ पे नंबरिंग कर ली सिंपल सी, फिर से समझो एक बार ध्यान से, और इधर भी कर ली। ठीक है, इधर से जब आपने काउंट किया, ऐड किया तो 10 आ रहा है, इधर से भी जब आपने किया तो 10 आ रहा है। ठीक, तो अगर हम देखें इन दोनों को ऐड कर दो तो 10 + 10 20 होता है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकल है। बट नो, ऐसा हम नहीं करेंगे, हम पहले देखेंगे ये जॉइंट, तो ये कितना जॉइंट बन रहा है, एक ही का जॉइंट बन रहा है, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपने 10 + 10 किया और उसमें आपने
1 माइनस कर दिया, तो 20 माइनस 1 मतलब 19। तो आपका आंसर ये निकल के आया कि 19 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इस फिगर के अंदर हैं। अभी भी शायद आपको अगर नहीं समझ में आया है तो हम दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो कैसे। अब जैसे आपको सपोज फिगर दे रखी है, मैंने बना लिया जैसे ये 4 दे रखे थे, ठीक है, 1 2 3 4। फिर यहीं से मैंने ज्वाइन किया और 4 का, जो आपको ऊपर फिगर दे रखी है वही 1 2 3 4। फिर मैंने क्या किया, एक और ज्वाइन कर लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक और ज्वाइन कर लिया, 1 2 3 4। अच्छा, अब नंबरिंग करो, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे ऑब्टेन करोगे? तो मैंने क्या बताया था, इस फिगर में देखो एक सिंगल जॉइंट था, तो हमने -1 किया था। अब यहाँ जॉइंट कितने हैं, 2 जगह से हम जुड़े हैं, एक यहाँ से जुड़े हैं और एक यहाँ से जुड़े हैं। तो इस फिगर में हम क्या करेंगे, -2 कर देंगे। तो इधर का एडिशन करो, कितनी वैल्यू आ रही है, 10 आ रही है। इधर का करो, कितनी आ रही है, 10 आ रही है। इधर का करो तो कितनी आ रही है, 10 आ रही है। यानी 10 + 10 + 10 कितना होता है, 30। और -2 क्यों किया, क्योंकि ये जॉइंट्स बन रहे थे, इस फिगर में 2 जॉइंट्स बन रहे थे, इसलिए हमने -2 किया। तो 28 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमारे इस फिगर में निकल आए कि 28, 10 + 10 + 10 -2। तो वहाँ से 30 - 2, 28 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपके इस फिगर में निकल आए, अगर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया होता तो। अगर हमने एक्सटेंड नहीं किया है, सिंपल रखा है ऐसे ही, तो आप सिंपल नंबरिंग करोगे, एक जॉइंट है तो आपके कितने निकल के आएगी, 10 + 10 - 1 यानी कि 20 - 1 यानी कि 19 आपका आंसर इस फिगर का आएगा। इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इतने हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो और थोड़ी सी एक एडवांस फिगर, जैसे ये दे रखी है, ये भी सिमिलर है। वहाँ मैंने क्या बताया था, वहाँ मैंने ऐसी बताई थी, ये ज्वाइन होके ऐसे ही गई, राइट। यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ बस इधर से कर दी। अब देखो इसमें क्या करोगे, तो कुछ नहीं, 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है, 10। इधर कितना होता है, 10। इधर कितना होता है, 10। कितनी जगह जॉइंट है, जॉइंट देखो, एक जॉइंट ये है, एक जॉइंट ये है, 2 जगह जॉइंट है। सिंपली क्या करते हैं, 10 + 10 + 10 यानी 30, और 2 जॉइंट है तो यानी 2 को माइनस कर दो। यहाँ पे भी आंसर वही आएगा, 28 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इस फिगर के अंदर निकल के आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स भी समझ में आए हो। तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।